हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और यहाँ पे हम क्रिप्टो एनालिसिस करेंगे बेसिकली। और क्रिप्टोज़ में रिसेंटली में एक बहुत अच्छा अपसाइड आया था, उसके बाद लगातार यहाँ पे एक डिप आ रहा है और बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या बदला है। क्योंकि यूएस मार्केट में फॉल इतना बड़ा आया नहीं, थोड़ा बहुत फॉल आया है पिछले 2-3 दिनों में। और वो भी क्यों? क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के काफ़ी कुछ बदलाव लास्ट मोमेंट पे किए, कुछ नए सरप्राइजेस किए। सेकेंडली कुछ आईटी कंपनीज़ और टेक कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए। तो रिजल्ट सीजन में नॉर्मली ये सब नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट इज़ फॉलिंग एंड क्रिप्टो इज़ फॉलिंग मोर देन द मार्केट्स। दैट्स वाई एवरीबडी इज़ वरीड कि ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि पहले क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट है। पहला कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसमें कुछ और एक्सटेंशन काइंड ऑफ, या कह सकते हो 7 अगस्त इज़ द डेट जब वो एप्लीकेबल होंगे। उसके पहले उसने फिर से कहा है ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन देयर इज़ डिस्कशन गोइंग ऑन विथ ऑल द पार्टनर्स, जहाँ पे डील नहीं हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले एक हफ्ते में आपको कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ डील होते हुए देखने को मिल सकती है। तो नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ इज़ वेयर द मार्केट इज़ वेटिंग। तो वो पॉजिटिव कैसे आएगी, कब आएगी, वो ट्रम्प ही जाने। लेकिन मोस्टली ही इज़ बाइंग मोर एंड मोर टाइम, और मार्केट को एक कहते हैं ना कि लटका के रखा है। दैट्स वाई मार्केट इज़ वरीड एंड दैट्स वाई वी आर सीइंग द डिप। अब अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं फ्यूचर्स डाउन है। मार्केट भी दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और यहाँ पे आपको ओवरऑल मार्केट्स डाउन है क्योंकि ट्रम्प इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज वर्ड्स। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो टैरिफ की बात कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ भी बात कर रहा है। और प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपनी बातों को बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है। तो ये दोनों समस्याएं हैं जिससे मार्केट जूझ रहा है राइट नाउ, एंड दैट्स वाई वी आर सीइंग व्हाट वी आर सीइंग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एनालिसिस जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बिटकॉइन से शुरू करेंगे। तो अगर बिटकॉइन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो रिसेंट में आप देखो डिप कहाँ से आया है, 1,18,000 से। और ये डिप शुरू हुआ है आपका 31st, मतलब कल आप अच्छा खासा लेवल देख सकते हो। एक डिप बीच में आया था, पूरी रिकवरी हो गई। इनफैक्ट हमने जहाँ से गिरे थे उसके ऊपर भी पहुँचे, और फिर एक डिप आया है। तो इट लुक्स लाइक कि ट्रम्प इज़ वॉचिंग द प्राइजेज एंड ही वांट्स कि थोड़ा बहुत डिप आ जाए फिर मैं खरीद लूँ, जैसे उसने फिर लास्ट टाइम किया था। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार वो लास्ट टाइम डिप आया था, ट्रम्प का हाथ नहीं है। ट्रम्प वॉज द ओनली मैन बिहाइंड इट, और पूरे टेक सेक्टर में, पूरे क्रिप्टो में उसने डिप लाया, और उसकी कंपनी ने खूब सारे इथीरियम खरीदे। राइट नाउ इथीरियम इज़ लाइक दे आर मेकिंग क्लोज टू $600 to $700 million प्रॉफिट ऑन देयर पोजीशन। सोचो, मतलब दे हैव मेड 120% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये लगाए और 120 रुपीज़ कमाए, तो टोटल वैल्यू हो गई 220। इतना पैसा कमाया है। तो ही इज़ अ ट्रेडर, आप वो मत सोचो। दूसरी चीज़ है कि उसको जब लगता है कि नेगेटिव थोड़ा डिप लाना है तो ही विल कीप ऑन टॉकिंग बुलशिट नेगेटिव, जैसे अभी कर रहा है। एंड वंस इसको उठाना होगा तो ऑल द नेगेटिव होता भी रहेगा, ही विल कीप टॉकिंग पॉजिटिव। मतलब उसको ये पता है कि मार्केट मेरे को देख रहा है और मैं मार्केट को इधर से उधर कहीं भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1,14,900, कह सकते हैं 600 के आसपास है। मोस्टली मार्केट ने एक यहाँ डिप मारा था शार्प, फिर एक रिकवरी आई, और फिर अभी यहाँ पे मोस्टली अगर यहाँ पे मार्केट को उठना भी है तो हो सकता है यहाँ पे डबल टेस्टिंग करे। ठीक है, यहाँ पे आए, वापस से एक डिप मारे, और फिर एक इस एरिया पे समय बिताए, टाइम पास करे। दैट विल बी हाउ द बेस विल बी फॉर्म्ड। लेकिन ओवरऑल ये दिख रहा है कि क्रिप्टोज आर रेजिस्टिंग, स्पेशली बिटकॉइन एंड इथीरियम, ये फॉल को रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं गिरना चाहते। तो ये चीज़ आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि क्रिप्टोज में फॉल है, लेकिन क्रिप्टो में टॉप क्रिप्टोज नहीं, कोई फॉल नहीं दिया। 1,18,000 क्या है, मतलब क्या ही गिरा है? 2-3%, 4%, 3% फॉल इज़ नथिंग राइट। तो अर्लियर अगर इतना बड़ा बवाल होता तो 10-15% गिर जाता। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पे सम हाउ इट इज़ ट्राइंग टू होल्ड द लेवल, क्योंकि सबको पता है कि यार ट्रम्प कैन फ्लिप एनी टाइम, और वो बदलेगा बातें तो मार्केट का सेंटीमेंट भी बदल जाएगा। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 1,14,500, 600। और ओवरऑल अगर आप देखें ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो उसमें भी आपको यही लगेगा कि यार नेट नेट RSI ने एक अच्छा खासा लो बनाया 25 का। फिर अभी जो डिप आ रहा है इसमें अगर हमने वापस से इस लेवल तक नहीं गए, एक्सट्रीम पैनिक, और ओवरऑल हिस्टोग्राम्स भी यहाँ पे थोड़ी सी छोटे हो रहे हैं, तो ये जो सेलिंग प्रेशर था ये फिर से एग्जॉस्ट होता हुआ दिख सकता है अगर हमने नए लो नहीं बनाए अगले कुछ घंटों में, मे बी बाई इवनिंग। आज यूएस का जॉब डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। पहला कि फेड के जो पावेल है उसने निगेटिव बातें की कि रेट हाइक कर सकते थे, रेट कट अभी करने का कुछ डेटा नहीं है, अभी तो मीटिंग्स बाकी हैं, डेटा बाकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो आज शाम को आने वाला है, जिसके बाद मार्केट एक प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार रेट कट होंगे नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो हो जाता है तो दो समस्याएं हैं, एक टैरिफ, एक फेड पावेल का निगेटिव बोलना। अगर फेड पावेल का
जो रीज़न था नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए तो कम से कम 50% प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक मार्केट इज़ वेटिंग फॉर। तो मुझे लगता है यहाँ पे शाम तक में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओवरऑल बिटकॉइन का लेवल 1,16,500 अप्रॉक्सीमेटली, ये जो बड़ा कैंडल यहाँ पे बना था, अब अभी हम अगर 16,500 के ऊपर निकलते हैं तो देन दैट विल बिकम ए लाइक कि चलो हाँ सपोर्ट ले लिया और फिर से वापस से 1,18,000 19,000 जाने में से समय नहीं लगता है। आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी यही हो सकता है। इथीरियम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई रिसेंटली में। 3940 तक का लेवल आया, फिर आपने देखा यहाँ पे लगातार डिप आ रहे हैं, बाउंस आ रहे हैं। और अभी भी हम अगर हम बात करें यहाँ पे रिसेंटली में एक इसने डिप मारा था, कौन सा हाई मारा था 3860 के बाद इसने हाई मारा, लो मारा था 3500 का। उसके बाद इसने नया हाई मारा था। तो मार्केट ने नया हाई तो बनाया, नया लो नहीं बनाया है। तो अभी भी जो ट्रेंड है उसको हम निगेटिव नहीं कह सकते जब तक नया लो ना बने। तो 3500 विल रिमेन ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर यहाँ से कोई झटका वटका मार के डिप भी मारता है तो 3500 विल रिमेन एज ए जोन जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं स्ट्रांगली। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत तगड़ी है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों में और महीने में। अब हम बात कर लेते हैं सोलाना की, जो काफ़ी दिनों से सबको पेन दिया हुआ है। रिसेंटली में बहुत अच्छी रैली आई यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड था और फिर अचानक से आपने देखा एक बहुत अच्छी रैली आई। तो ये जो ब्रेकआउट था इसके बाद वापस से उसने पूरा गिव अप किया, फिर कोशिश की, फिर गिव अप किया। तो ये कोशिश तो कर रहा है लेकिन गिव अप करने के रीजंस अचानक से ट्रम्प दे रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि कोशिश ऊपर की तरफ ही होती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आते रहेंगे तो मार्केट क्या ही करे। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए जो पुराने लेवल रेजिस्टेंस थे 167 168 के, यही एरिया एक सपोर्ट की तरह हैं इमीडिएटली। और इसके नीचे अगर जाता है तो सपोर्ट 159 158 पे भी है। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रंप का चेंज ऑफ वर्ड और शाम का जो डेटा है वो अच्छा आ जाता है। अगर दोनों चीज़ें हो जाती हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, समय नहीं लगता। देखो क्रिप्टो को आपको पता है 179 से 205 जाने में कोई समय नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 days। तो उठने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर न्यूज़ और सेंटिमेंट बदलने वाली चीज़ें वापस से आ जाएं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर कि यहाँ पे थोड़ी सी रियायत आए। लेकिन जो गिरने का मार्केट का है वो बहुत धीरे धीरे सरक रहा है। ये दिस इज़ टेलिंग यू कि मार्केट में बायर हैं और ऐसा भी नहीं है लगातार गिर रहा है। यहाँ पे गिरता है फिर एक बाइंग भी आती है, फिर गिरता है, तो बाइंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि लगातार जैसे यहाँ से जब गिरे और यहाँ तक हम कहेंगे बाइंग नहीं आई, लेकिन बाइंग बीच बीच में आ रही है। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक रिसेंट बाउंस ऑल्सो। और इथेरियम में तो नया हाई हमने बनाया था, बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा बाउंस आप देख सकते हो जो रिसेंट के डिप्स के बाद। तो बाउंसेज आर कमिंग, डिप्स आर कमिंग, दे आर गेटिंग बॉट। तो अभी फ़िलहाल के लिए वी आर इन ए वेट एंड वॉच। और रेंज जो होगी बिटकॉइन की 1,14,500 और 1,16,200, इस रेंज के ब्रेक होने पे ही मार्केट विल एक्सपैंड। तो फिलहाल के लिए हमें रेंज एक मिल गई है, काफ़ी घंटों से यहाँ पे मार्केट समय बिता रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे LTC का। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिप्टो जो बहुत अच्छा रिसेंटली बाउंस मारा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक दिन में आप देखो 99 से इट वेंट टू 122, 2 दिन में। तो मतलब यही मैं कह रहा हूँ 99 से 122 जा सकता है, तो यहाँ पे भी हम 105 में हैं। वंस दिस, ये जो रीज़न है इसका जो मैं बता रहा हूँ, सेम रीज़न है सारों के गिरने का, ये रीज़न ख़त्म होता है तो यहाँ से बाउंस बैक विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ द थिंग। बट इमीडिएटली अगर सपोर्ट कोई बोले तो मेरे हिसाब से 104 इमीडिएट सपोर्ट है और उसके बाद फिर 9900 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो कैंडल है, मतलब आवरली कैंडल भले है लेकिन जो कैंडल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे शार्प फॉल फिर बाउंस तो फिर एक नया हाई बन जाता है। तो यहाँ पे हमने जो भी ये देखा है पूरा फॉल, इस फॉल के बाद अगर हम यहाँ से शार्प बाउंस देखें और क्लोज टू 107 108 निकल जाएं बाय इवनिंग, देन अगेन इट विल बिकम ए पॉजिटिव सिनेरियो फॉर द मार्केट्स। तो ये एक चीज़ है। और इसमें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमको सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि इट इज़ ट्राइंग टू समहाउ होल्ड द लेवल्स। जो ये हाई थे आपके पुराने 105 106 के, जब पहली बार रैली आई थी, वही एरिया भी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। हम ऑलरेडी 20 डे मूविंग एवरेज के पास हैं और इसके ऊपर 107 108 के ऊपर दोबारा से निकलेंगे, सस्टेनेबली निकलेंगे। और ये हफ्ता अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिप था, ये पूरा जो डिप था, ये बेस यहाँ बनाते हुए दिखे और फिर हम अगली रैली शुरू करें। तो मार्केट विल ऑलवेज करेक्ट आफ्टर ए सर्टेन रैली। तो रैली 20-25% की काफ़ी बड़ी होती है। तो इसने करीब करीब 80-85 लेवल से 122 दिया। तो अगर आप बोलें ओवरऑल तो दैट वाज स्टिल लाइक 50% रैली। अब 50% रैली के बाद यहाँ से जो गिरा है दैट इज़ नॉट इवन 20%। तो अगर यहाँ पे रुक के वापस से रैली शुरू करेगा तो अगेन इस लेवल से 107 से 150 चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ यार 50% की रैली आ गई।
तो दैट इज़ हाउ इट इज़। जब आपको एक रैली डिसेंट मिले, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करें, और जब धीरे धीरे डिप आए, तो डिप आने के बाद बेस बन जाए जब 2 से 3 दिन, दैट इज़ वेयर यू ऐड द सेम मनी। जितना फंड था ऐड करो, जो प्रॉफिट था उसको साइड करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। लिंक की बात करूँ अभी, तो लिंक में भी काफ़ी करेक्शन आ चुका है। 15.6 अल्टीमेटली यहाँ तक तो सपोर्ट है ही है, ये बड़ा सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है फ़िलहाल के लिए, हमने यहाँ पे एक हेड बनाया था, ये राइट शोल्डर है, लेफ़्ट तो बहुत नीचे था, शार्प अपसाइड आया, उसके बाद यहाँ पे गिरने में इसने बहुत समय लगाया, लेकिन गिरा अल्टीमेटली। मेरा मानना है जो सपोर्ट इसको लेना चाहिए वो लेना चाहिए था 17.6 पे। तो शार्प बाउंस यहाँ भी अगर आता है इवनिंग तक में, तो सेफ जोन विल बी 17.9 प्लस। तो इसके ऊपर निकलने पे आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हो कि हाँ यार चलो फिर से सेफ जोन में आ गया है। बाकी अदर क्रिप्टोज़ में सुई इज़ ऑलरेडी एट सपोर्ट, तो आई थिंक दिस कैन बी ए गुड क्रिप्टो वेयर कैन एंट्री कैन बी चेक्ड। इथीरियम का जो ये पूरा XRP का जो आया था अपसाइड, पूरा का पूरा बहुत तगड़ा आया था, 2.2 से 3.6, ये पूरा का पूरा आपका इसने आधा तो ख़त्म ही कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि XRP करेक्ट हो गया, इथीरियम करेक्ट नहीं हुआ, और भी बहुत सारे करेक्ट हो गए, तो मार्केट इज़ टेलिंग यू कि कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है। तो बिटकॉइन और इथीरियम दो लीडर हैं फ़िलहाल के लिए, यही सबसे स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पे LTC है, फिर सोलाना उसके बाद ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, लिंक सोलाना उसके बाद आएंगे। लेकिन टॉप 3 में कहो तो BTC, इथीरियम एंड LTC, ये टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में मुझे अभी भी दिखते हैं। तो आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दिस ओनली। तो ये फ़िलहाल मेरा एनालिसिस था। US मार्केट्स अभी भी वॉच करिए, ये रिकवरी करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये फेड पावेल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उसकी स्पीच के बाद ये 99.7 आपका डॉलर आया, जो 97 98 चल रहा था। तो डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण भी थोड़ी पसीने छूटे हैं मार्केट के। और क्रिप्टो में क्या है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, पहले पैसा क्रिप्टो से निकलता है, फिर इक्विटी से निकलता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लिक्विडिटी ईजिंग में आता है। तो ईजिंग कब होगी, जब रेट कट होगा। रेट कट के लिए डेटा अच्छा आना चाहिए। तो जो आज डेटा, वही उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो। जब जॉब मार्केट कमज़ोर होता है तो फेड कहता है हाँ यार अब रेट कट करना पड़ेगा। दैट इज़ मार्केट वेटिंग फॉर। तो बी वेरी केयरफुल विद दिस, एंड आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप इसका अर्ली एक्सेस चाहते हो तो हमारे VIP ग्रुप में इसको पहले हम डालते हैं, उसके बाद ये लाइव आएगा यूट्यूब पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अकाउंट खोलिए हमारे लिंक से, उसमें ट्रेड करिए, और वहाँ पे गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए। यू विल गेट द इनवाइट, और हमारे सपोर्ट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।